जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घास, सब जग जलता देख के हुए कबीर उदास। इस संसार में डेली तमाम लोग काल के जाल में चले जाते हैं। उनकी हड्डियां लकड़ी की तरह जला दी जाती हैं और बाल घास की तरह जला दिए जाते। इन चीजों को बार बार ऐसी घटनाएं घटते देखकर सद्गुरु कबीर साहब उदास हो जाते, बेचैन हो जाते, क्योंकि सद्गुरु कबीर के अंदर बड़ी दया है। वो तड़पते हुए जीवों पर दया करना चाहते, लेकिन जीव ऐसा है जो सद्गुरु कबीर साहब की बात मानने को तैयार नहीं। सद्गुरु कबीर साहब कुछ कहते हैं तो संसारी लोग उसका उल्टा चलते, जिस रास्ते पर चलने की राय देते उस पे नहीं चलते, उल्टी चाल चलने लगते। और यही 84 में जाने का मुख्य कारण, क्योंकि जो भी संतों की बात को अनसुना करता है उसका परिणाम उसको अंत में भुगतना पड़ता है। अब पूरा संसार बारी बारी आग में जल रहा है, लेकिन संसार वालों की चिंता क्यों नहीं होती? आप सब लोगों को क्यों नहीं चिंता? सद्गुरु कबीर साहब को ही क्यों चिंता है? क्यों मरे हुए आदमियों को देखकर बेचैन हो जाते? क्यों उनको देखकर तड़पने लगते? आखिर क्यों? इसीलिए क्योंकि वो दया के सागर है, सब जीवों पर दया करना चाहते। सिर्फ इसी वजह से वो लोगों को जलते हुए देखकर दुखी हो जाते हैं और बार बार संसार में घूम घूम कर लोगों को जगाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा, साधो ये मुर्दों का गांव। कहे संसार क्या है? मुर्दों का गांव है। यहाँ लोग बारी बारी शमशान घाट में जा रहे हैं। यहाँ एक आता है, एक जाता है। ये कुदरत का विधान है, लेकिन संसार के लोगों को फिर भी चिंता नहीं। सभी जानते हैं एक दिन मैं भी शमशान घाट चला जाऊं, लेकिन फिर भी भजन करना हो, साधना करनी हो, सत्संग करना हो, कहेंगे टाइम नहीं। इतना आंख से देखते हुए कि चाचा, ताऊ, दादा, दादी, अड़ोसी, पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त, पता नहीं हमारे सामने कितने लोग चले, लेकिन फिर भी हम विचार नहीं करते कि एक दिन हम भी चले जाएं, एक दिन यमदूत हमारे सामने भी आए। कहे माली आता देखकर कलियां करे पुकार, आज तुम्हारी बारी है,
काल हमारी बात। माली जब बगीचे में आया तो कलियां बेचैन हो। उन्होंने खिले हुए फूलों से कहा कि आज तुम्हारी बारी, माली तोड़ तोड़ के ले जा। कल हम खिलेंगे तो हमें भी तोड़ के ले जाए, क्योंकि ये कुदरत का विधान है। यहाँ जो जिस दिन आता संसार में, उसी दिन आने और जाने की दोनों डेट तय हो जाती कि इस जीव को इतने दिन बाद जाना। लेकिन फिर भी जीव इतना बेशर्म है, इतना नीच है कि फिर भी संतों की बातों को नहीं मानता, उसका उल्लंघन कर जाता है। और संतों की बात कब याद आती है? जब चारपाई में गिर जाते। कबीर साहब ने कहा, संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद किसी दिन आए। कि हमारे फकीर और संत जो संदेश दे गए, वो एक न एक दिन तुम्हें याद आए कि उन्होंने ऐसा कहा था, लेकिन हमने उनकी बातों को नहीं माना, उसको अनसुना कर गए। कहे तुम्हें अंत में पश्चाताप होगा कि हमने उनकी बातों को नहीं माना। आदमी जब जवान होता है तो अपनी जवानी और सुंदरता के नशे में उसको कुछ दिखाई नहीं देता। सिवाय वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, सारी जिंदगी इसी में उलझता रहता है। जबकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 चोर जो हमारे शरीर की रूहानी दौलत को लूट लेते। ये भजन में सबसे बड़े बाधक है, ये हमारा रास्ता रोक देते। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा। कहीं ये शरीर रूपी पिंजरा जो है, ये पिंजरा लोग बनाते हैं, उसमें पक्षी, तोता, सुआ पाल देते। कहीं उसी तरह आपका शरीर जो एक पिंजरा है और जिसके अंदर तुम रह रहे हो। कहीं 5 तत्व का पुतला, तामे पंछी पवन, रहने को अचरज बड़ा, जाए का अचरज को। कहीं ऐसा पिंजरा जिसमें 9 दरवाजे हमेशा खुले रहते, कहीं फिर भी पंछी उड़ता नहीं। कहीं इसके उड़ने में आश्चर्य नहीं है, कहीं इसके रहने में आश्चर्य, क्योंकि 9 दरवाजे खुले फिर भी पंछी उड़ नहीं रहा। का मतलब अचंभा किसने रहने में कि 9 दरवाजे खुले लेकिन फिर भी उड़ के नहीं जा रहा। कहीं आश्चर्य क्या है, 9 दरवाजे खुले फिर भी रह रहा है। कहीं जाने में कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि 9 दरवाजे खुले कभी चला जाए। कहीं उसके रहने में आश्चर्य कि उस परमात्मा के आदेश के अनुसार जब तक आदेश तब तक रह रहा, उड़ नहीं रहा, क्योंकि वो मालिक के आदेश का पालन करता है। उसके आदेश के अनुसार इस पिंजरे में कैद पड़ा रहता है। कहीं हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, कंकड़ चुन चुन महल बनाया, ना घर तेरा ना घर मेरा, सारी दुनिया रैन बसे। कहीं हाथी गाँव घोड़ा माल खजाना कहते मेरा मेरा, और कहीं कबीर सुनो भाई साधो एक दिन जंगल डेरा। तो तुम यहाँ सोच रहे हो तो मेरा मकान है, ये तो मेरी जमीन है, ये तो मेरा पैसा है, मेरा ये है, मेरा वो है।
लेकिन सोच रहे एक दिन तेरा जंगल में डेरा हो जाए, कुछ काम नहीं है, न मकान, न जमीन, न जायदाद, न हीरे जवाहरात, मरी असरफी, हाथी घोड़े, एक भी चीज काम नहीं है। कहते जो परिवार है एक नहीं पूछेगा तुझे, फट चार पाइप से तुझे नीचे रख दे, चाहे सोने का सिंहासन हो फिर भी तुझे उतार के नीचे रख दे। अब क्या करेंगे? अंत में तुझे जला के राख का ढेर कर दे। जिसे तू अपना समझता वही जलाए, वही जला के भस्म कर दे। इतना सब देखने के बाद भी मनुष्य का मोह और लोभ उसको नहीं छू। लोभ और मोह के दलदल में सारी जिंदगी इस तरह फंस जाता है कि निकालने का प्रयास करो तो सुनेगा नहीं। कबीर साहब ने कहा है कि जिस तरह एक अंधा कुएं की तरफ सीधा बढ़ता जा रहा है, जिनमें दया है परमार्थ हो उसको रोकते नहीं, भाई मत जाना इधर, न कुआं गिर जाओ। अंधा घूम के चला जाता, बच जाता है, क्योंकि उसकी बात को मान लेता है। लेकिन सदगुरु कबीर, दरिया साहब, पलटू साहब, गुरु नानक सारा करते उनकी बात को नहीं मानते। और जैसे अंधों को मना किया है कि ना मानता तो कुएं में गिरना निश्चित था, इसी तरह जो संत की बात को नहीं मानता वो समझ जाएगा कुएं। इसलिए कबीर साहब ने कबीरा इस संसार को समझाया और पूंछ पकड़े भेड़ की और उतरन चाहे पार। कहे बार बार समझाया कि उसकी शरण में जाओ जो नैया पार कर दे। कहे तुम भेड़ की पूंछ पकड़ते हो जो पानी देख के पीछे भागती है दौड़ती, और तुम भेड़ की पूंछ पकड़ के नैया पार करना। जो गुरु खुद काल की जेल में, काल की कैद में, वो तुम्हें क्या छुड़ाएगा, और तुम उसकी पूंछ पकड़ते हो जो खुद काल के फंदे में बधा। कहीं तुम बड़ा बड़ा आश्रम देखते हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां देखते हो, तमाम भीड़ देख के जाते हो। कबीर साहब ने कहा ऐसे वे लोग हैं जो भीड़ देख के जाते, जिनकी विवेक की आंख फूट गई, जिनके कोई समझ ही नहीं। वो बड़ा बड़ा आश्रम, तमाम गाड़ियां भीड़ भाड़ देख के भागते, क्योंकि उनके पास विवेक की आंख फूट गई। इसलिए गुरु सोच समझ के गए। कबीर साहब ने कहा 2 पैसे की हड़िया लेना होता तो आप खूब ठोक बजा के देखते, कपड़ा लेना होगा 36 बार उल्टेंगे पड़ते, और गुरु करना होगा फट भीड़ देख के जाके बन जाए। ये नहीं देखेंगे कि गुरु खुद भी छूटा है नहीं छूटा है, या इनके बंधनों में पड़ा हो। इसलिए गुरु सोच समझ के करना है, आंख बंद करके नहीं, जहां मर्जी जाके मुड़ जाओ। क्योंकि साव की नाव बहुत ही कम है इस संसार, तमाम चोर की नाव है, और चोर की नाव में बैठने के बाद डूबना निश्चित है। देखिए कबीर साहब ने कहा है कि कौन सूरत ले आवई और कौन सूरत ले जाए, कौन सूरत आ स्त्री
सो गुरुदेव बता। कहे वो कौन सी सुरती जो हमें इस संसार में खींच लाए, और वो कौन सी सुरती जो उस धाम में हमें पहुंचा सकती, और वो सुरती कहा जहां हम इस संसार में रम रहे। श्री कबीर साहब ने कहा, पास सूरत ले आवई सबद सूरत ले जाए, परिचय सूरत आई स्त्री सो गुरु दिया बता। कहीं बात सूरत जिसमें इच्छा पैदा हुई कि मैं संसार में जाऊं, कि बात सुरती उसको इस संसार में खींच ला। और शब्द सूरत कहे शब्द सूरत ले जाए। लेकिन यहां जानने की बात यह है कि शब्द कौन सा, सुरती कौन सी, क्योंकि सारा संसार शब्द सुरती कह रहा, लेकिन न सुरती का पता है न शब्द को पता। पूछो सुरती कहाँ रहती है, नानी मर जाए। शब्द का निवास कहाँ है, कुछ पता नहीं। शब्द का द्वार कहाँ हमारे शरीर, वहां भी नानी मर जाए। शब्द सूरत दुनिया गा रही है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब किस शब्द की बात कर रहे हैं, उस पर विचार नहीं किया। उन्होंने किस सुरती का जिक्र किया है जो हमें उस धाम में पहुंचा सकती है। इसलिए शब्द सुरती जानना जरूरी है, वो कौन सा शब्द है। कबीर साहब ने खोल के कहा, और शब्द सबंध सार शब्द मत लीजिए। और कहे कबीर जा सार शब्द में धिक धिक जीवन छी। कौन सा शब्द मथना सार, और संसार के सारे शब्दों को छो, क्योंकि जिस चीज की आपको तलाश है वो सार शब्द के अंदर छिपी हुई। जिस तरह दूध को मथने से ही मक्खन निकलेगा, ये सोचे आप कि मैं पानी मथ दूं मक्खन निकल जाए, नहीं निकलेगा। सोचो तेल मथने से निकल जाए, नहीं निकले। सोचो फ्रूट का जूस मथ दूं, नहीं निकले। क्योंकि जो चीज दूध है वो बाकी चीज नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर कहना क्या चाहते हैं वो जानना जरूरी है। इसलिए उनका गरवा शब्द कबीर का, जिस सिंह का दूध कनक पात पर ठहरता और पातियां टूट। कई दूध तो गाय का भी है, भैंस का भी है, बकरी का भी है, ऊँटनी का भी है, भेड़ का भी है। कई दूध तो बहुत से, लेकिन और दूध किसी बर्तन को नहीं तोड़ सकते। सिर्फ शेरनी का दूध सोने के पात के अलावा किसी में नहीं था। उसी तरह सदगुरु कबीर का शब्द निराला है। वो शब्द और शब्दों से परे है, सबसे अलग है। उस शब्द को जानने का प्रयास करना है। जिधर हमारे ऊंचे ऊंचे संतों ने इशारा किया, लेकिन हम इशारा न समझकर दूसरी दिशा में बहने लगते हैं। यही कारण है कि परम धाम पहुंचने के बजाय हम काल के घर चले जाते, क्योंकि उल्टा रास्ता पकड़ लेते। इसलिए कबीर साहब की बातों को गहराई से समझना है,
उनको हवा में नहीं उड़ाना है। बिना गहराई से सोचे, बिना गुरु की शरण में गए, आपकी नैया पार होने वाली नहीं। कहीं सत्य नाम की महिमा ऐसी सारा जग थर रहा है, और यम दूत सब डरकर भागे, काल गया खिसियाई। अब कहें कुमार चेत नर मूर्ख न 84। इसलिए सत्य शब्द क्या है, ये समझने का प्रयास करना है। क्योंकि सत्य शब्द ये तो एक अक्षर हो, लेकिन सत्य है क्या? सत्य लिखने में आया क्या? इसलिए कबीर साहब ने कहा है, साचा हुआ तो क्या हुआ? शब्द न साचा जान, और साच जान साची है, साची माय समा। कई व्यास सत्य बोलने भी लग गए, लेकिन सत्य की अगर पहचान नहीं, सत्य को आपने देखा नहीं, तो मरते वक्त कहाँ समाएंगे? ये ठिकाना ही नहीं पता। ये कबीर साहब का बिन चीने घर आपना, बड़े नियम पहचान। जब तक आपको अपने घर की पहचान नहीं हो, तब तक आप यम को पहचान नहीं पाए। आपको धोखा दे जाएगा, और परिणाम क्या होगा? आप उसके फंदे में फंसे। इसलिए सोच विचार के चलिए, आधार करे घट आसन, पिंड झरोखे नूर, और मैं अदली कदली बसूं, कह दूंगे बड़ी। आधार कहें, आधार करे घट आसन, और पिंड झरोखे नूर, मैं अदली कदली बसूं, का खोजी बड़ी। कहें कि निराधार तत्व, चौथा लोग जो त्रिगुण से परे, कहे वो आंख उसको कहां से देखना है? पिंड के झरोखे से देखना है। कहे कहा खोजे बड़ी दूर? कहे तू तो पहाड़ों में जा रहा, गुफाओं में जा रहा है, समुद्र में जा रहा है, काशी जा रहा, हरिद्वार जा रहा, ऋषिकेश जा रहा। कहे जहां से लखना वो तो तुझे पता नहीं। कहे निराधार जो लोग हैं, पिंड के झरोखे से देखना, लेकिन कहाँ है पिंड का झरोखा? बारी कहने के बाद भी तुम जान नहीं सकते, ढूंढ नहीं सकते वो झरोखे। इसलिए बार बार कबीर साहब इशारा करते पूरे गुरु के। इसलिए कहें कि धरती आकाश के बाहिरे तहां शब्द निर्वाण, और तहां जीव चढ़ बैठसी, काल मरम नहीं जान। कहे शब्द निर्वाण कहाँ है? धरती आकाश के बाहर। कहे त्रिकुटी के नीचे जितना इसको धरती का, त्रिकुटी से ऊपर जो आकाश, कहे धरती आकाश से परे सब। कहे लखेर कोई बिरला पद निर्वाण, कहे पद निर्वाण कोई बिरला लग पाता है।
पद निर्वाण रखना बच्चों का खेल नहीं। कहीं इसके लिए समर्थ गुरु चाहिए, और चेला भी गुरु के आदेश को मानने वाला चाहिए। इसलिए बार बार सदगुरु कबीर ने पूरे गुरु की तरफ इशारा किया है। कहीं गुरु कीजिए 10 और 5, जब लग नहीं कोई विश्वास। यदि गुरु इस चीज का जानकार नहीं है, फिर गुरु बदलने में कोई हर्ज नहीं। इसलिए हमें संतों की बातों पर विचार करना है। अंधेरे में तीर मारने से बात नहीं बने। कहीं गगन मंडल के बीच में तुरी तत्व एक गांव, लक्ष्य निशाना रूप का परख दिखाया था। कहीं तुरी तत्व गांव जो आपका घर है, कहीं वो गगन के ऊपर है। लक्ष्य कहाँ लगाना है? उस तुरी तत्व गांव। लक्ष्य निशाना रूप का परख दिखाया था। कहीं परखा कर गुरु ने उस ठिकाने को दिखाया, उस रूप को दिखाया जो वास्तविक सत्पुरुष का है। कि संसार में परमात्मा के अनेक रूप बताते। क्यों बताते? क्योंकि असल की परख नहीं। इसलिए कबीर साहब ने खोल के कहा, एक असल और नकल अनेका, और एक असल नहीं पावे। क्या वास्तविक परमात्मा एक है, और काल अनेक रूप रख लेता परमात्मा, कि जिसमें सारा संसार उलझा हुआ है। लेकिन असल को बिना पूरे गुरु के जानना संभव नहीं। इसलिए कबीर साहब ने परमात्मा से कहा है कि जस तू तस कोई न जान, और लोग कहे सब हानिया। कहे परमात्मा, तेरा जो वास्तविक रूप है उसकी चर्चा कोई नहीं। सब अलग अलग ही गा रहे। कहे विश्व विरंच रुद्र ऋषि गावे, शेष न पावे पारा। कहे कोई साकार कोई निराकार बतावे, कोई ज्योति ठहरावे, और नाम धनी को सब ठहरावे, और रूप न कोई लखा। कैसा कोई निराकार कहता है, कोई साकार कहता है, कोई ज्योति स्वरूप कहता है, लेकिन जो वास्तविक उसके रूप को कोई नहीं लखाता। कहीं सिर्फ बताते हैं। कहीं कोई सूक्ष्म स्थूल बतावे, कोई अक्षर नहीं साचा। क्या कहते हैं? कोई कहता बहुत बड़ा है, कोई कहता बहुत छोटा है, और कोई कहता है साचा वाला अच्छा है। कहीं कोई सूक्ष्म स्थूल बतावे, कोई अक्षर नहीं साचा। सतगुरु कह बिरले पहचाने, भूले फिरे असाचा। कहीं सतगुरु पहचान किसी को नहीं। काशी वाले लहर तालाब की फोटो देख के लोग उसी कल्पना करते हैं, और वही दिखता है, और उसी को मान लेते। लेकिन उनको पता ही नहीं सतगुरु है कौन, कैसा है। इसलिए उस सतगुरु को जानने का प्रयास करना चाहिए कि सतगुरु कबीर साहब किधर इशारा करना चाहते हैं।
कह सतगुरु सत्य का शब्द है, जिन सत्य दिया परखाए और सत्य को पकड़े रहे तो सत्य में जाए समान। ये सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि पूरा गुरु सत्य की परख कराता है, निरख कराता है, पहचान कराता है कौन सत्य है कौन असत्य। क्योंकि बिना निरख परख के आप काल के जाल में फंस जाए, इसलिए सत्य को ढूंढने का प्रयास करें।